अपने परमेश्वर को जानो बाइबल अध्ययन श्रृंखला में आपका स्वागत है। परमेश्वर का अगला गुण है 26वां, परमेश्वर धैर्यवान है। संबंधित वचन है नहमिया 9 अध्याय 29 से 31। और उनको चिताता था कि उनको फिर अपनी व्यवस्था के अधीन कर दे, परंतु वे अभिमान करते रहे और तेरी आज्ञाएं नहीं मानते थे। और वे तेरे नियम, जिनको यदि मनुष्य माने तो उनके कारण जीवित रहे, उनके विरुद्ध पाप करते और हट करके अपना कंधा हटाते और ना सुनते थे। तू तो बहुत वर्ष तक उनकी साता रहा और अपने आत्मा से नबियों के द्वारा उन्हें चिताता रहा, परंतु वे कान नहीं लगाते थे। इसलिए तूने उन्हें देश देश के लोगों के हाथ में कर दिया। तो भी तूने जो अति दयालु है उनका अंत नहीं कर डाला और ना उनको त्याग दिया, क्योंकि तू अनुग्रहकारी और दयालु ईश्वर है। भजन संहिता 145 8 पद। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। रोमियो 2 अध्याय 4 पद। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? पहला पत्रस 3 अध्याय 20 पद। जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर कर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 8 से 9 पद। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। इसका अर्थ है धैर्य परमेश्वर द्वारा स्वयं को पाप का दंड देने से रोकना है, क्योंकि वे चाहते हैं कि सब मनुष्य मन फिराएं और उद्धार पाएं। स्पष्टीकरण। पहला, परमेश्वर के धैर्य को कभी कभी क्रोध करने में विलंब और धैर्यवान के रूप में अनुवाद किया गया है। दूसरा, परमेश्वर का धैर्य समाप्त हो सकता है। यिर्मयाह 6 अध्याय 11 पद। इस कारण यहोवा का कोप मेरे मन में भर गया है, मैं उसे रोकते रोकते उकता गया हूँ। बाजारों में बच्चों पर और जवानों की सभा में भी उसे उंडेल दे, क्योंकि पति अपनी पत्नी के साथ और अधेड़ बूढ़े के साथ पकड़ा जाएगा। यिर्मयाह 15 अध्याय 6 पद। यहोवा की यह वाणी है कि तू मुझको त्याग कर पीछे हट गई है, इसलिए मैं तुझ पर हाथ बढ़ाकर तेरा नाश करूंगा, क्योंकि मैं तरस खाते खाते उकता गया हूँ। तीसरा, परमेश्वर का सहनशील स्वभाव यह प्रकट करता है कि वे नहीं चाहते कि दुष्ट अपनी दुष्टता में मरे। यहेजकेल 18 अध्याय 23 पद। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिर कर जीवित रहे? चौथा, मनुष्य को परमेश्वर के धैर्य का अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए। यशायाह 7 अध्याय 13 पद। तब उसने कहा, हे दाऊद के घराने, सुनो, क्या तुम मनुष्यों को उकता देना छोटी बात समझकर अब मेरे परमेश्वर को भी उकता दोगे? जरा कल्पना करें, परमेश्वर धैर्यवान नहीं होता तो मनुष्य कहाँ होता? प्रभु आपको आशीष देने पाए।